अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम A2 का प्योर मैथमेटिक्स 2 एंड 3 का जो पहला चैप्टर है अलजबरा का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले जो लेक्चर नंबर 2 था, लेक्चर नंबर 2 में मैंने एक लास्ट ग्राफ बनाया था। जो जब मैं मॉडुलस के ग्राफ्स समझा रहा था, वो ग्राफ्स जिनमें मॉडुलस आ जाता है, उसमें एक लास्ट मैंने एग्जांपल ग्राफ किया था जो था y इक्वल्स मॉडुलस x माइनस 1 मॉडुलस प्लस 2, और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमने मेंशन की थी जो है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन वेक्टर है +1 एंड +2। तो ट्रांसलेशन तो बिल्कुल ठीक थी, हमने ट्रांसलेशन बिल्कुल ठीक की, पर मेरे से एक मिस्टेक ये हुई कि जब मैं ग्राफ बना रहा था तो मैंने जो ग्राफ स्केच किया वो थोड़ा सा गलत हो गया। तो मैंने था कि यार मैं इससे पहले कि बाकी बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखें और एक गलत चीज़ को वो कर लें, जबकि उस वीडियो के ऊपर मैंने कैप्शन लगा भी दिया है, तो यहाँ पे हम उस ग्राफ को करेक्ट ग्राफ देख लेते हैं। अब y = x - 1 + 2, मिस्टेक क्या है, वहाँ पे y = x - 1 का ग्राफ बना के उसके ऊपर ट्रांसलेशन अप्लाई कर दी गई, जबकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए था कि हम ग्राफ बनाएं y = x का। ये ग्राफ आता है y = x का, y = x का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करता है, और चूँकि मॉडुलस है, मॉडुलस की वजह से जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो हो गया पॉजिटिव में। ये तो हम अच्छे से देख भी चुके हैं कि नेगेटिव वाला पार्ट सारा का सारा कहाँ चला जाता है, पॉजिटिव में। अब इसमें एक पॉइंट है, ये जो हमारे पास एक नोन पॉइंट है वो है ओरिजिन, तो हम यहाँ पे एक ट्रांसलेशन अप्लाई कर देंगे। ट्रांसलेशन जब हमने अप्लाई की तो ये ग्राफ शिफ्ट हो गया, ये पॉइंट बाय 1 यूनिट टुवर्ड्स राइट, जो कि एक्स एक्सिस पे 1 के ऊपर आ गया, बाय 2 यूनिट्स अपवर्ड्स, जो कि वाई एक्सिस के ऊपर 2 यूनिट्स पर आ गया। तो ये पॉइंट आ गया आपका, ये ओरिजिन वाला पॉइंट मूव करके। तो अब इस ग्राफ को जब हम दोबारा हमने शिफ्ट करके ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ की शेप इस तरह की हो जाएगी, और जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स वही होता है ना सबसे लोएस्ट पॉइंट, तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1 और 2। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी, और एक किसी व्यूअर ने ही मुझे मेंशन करके कमेंट के अंदर मुझे बताया कि वहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। यकीन जानिए कि ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि बिल्कुल आंखें बंद करके देखे नहीं जा रहे, जो मैं बोलता जा रहा हूँ बस करता जा रहा हूँ, इंसान हूँ, गलती हो सकती है। तो आप लोगों ने उसको, जिस भी व्यूअर ने, आई थिंक कुछ समवन सोहेल नामी कोई था, तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा, यार आपने बड़ा अच्छा मुझे उधर पॉइंट आउट किया। तो एनीवेज ये हमारी चीज़ थी, कवर अप हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर 3 का हमारा पार्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं, हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, x एक पॉलिनोमियल, x - 1 एक पॉलिनोमियल, x + 1 भी हो सकता है, मैं ये एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। x² + 3x + 2 एक पॉलिनोमियल, x³ + 3x² + x - 4 ये एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स, पॉली का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा कौन सी एक्सप्रेशंस हों, एक से ज़्यादा टर्म्स हैं एक एक्सप्रेशन के अंदर जिनकी पावर होल नंबर में है, जिनके कोफिशिएंट्स होल नंबर्स में हैं, और वो x डिवीजन में नहीं है, मतलब 1/x नहीं है, पावर माइनस में नहीं है, x⁻⁻1 नहीं है, अंडर रूट में नहीं है कि √(x), वो भी नहीं है। और ये x की बात कर रहा हूँ तो यही सेम चीज़ अप्लाई होती है आपके पास कांस्टेंट के लिए भी, कि √2 ना हो, ठीक है, 1/2 ना हो, 2⁻⁻1 ना हो, तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते। ये सब पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग के 3 पॉलिनोमियल्स होते हैं इनका कोई स्पेसिफिक नाम भी लिया, उनको पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। पॉली का तो मतलब होता है ना एक से ज़्यादा, तो यहाँ पे पहले, दूसरे और तीसरे को हम नाम भी दे सकते हैं। पहला मोनोमियल, मोनोपली से होता है ना, एक अकेला बंदा है भाई, वो बिजनेस है, उसकी मोनोपली है, वो अकेला छाया हुआ है, तो एक है मोनोमियल। 2 हैं, 2 के लिए क्या बाय यूज़ करते हैं, जैसे आपके बाइसेप्स होते हैं, बाइसेप के 2 हेड्स होते हैं, हम कहते हैं बाइसेप्स, तो बाइनोमियल। 3 है ट्राइनोमियल, तो आप इनको पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं।
तो हम एक ही नाम पे चलेंगे, दैट इज़ पॉलिनोमियल। हम उसको वो नहीं करेंगे कि यार ये मोनोमियल था, ये बाइनोमियल था, ये तो हम सिर्फ पॉलिनोमियल पे रहते हैं अपनी चीज़ों को आसान रखने के लिए। आपके सिलेबस के अंदर इस चीज़ को टेस्ट नहीं किया जाएगा कि वेदर दिस इज़ अ मोनोमियल, वेदर दिस इज़ अ बाइनोमियल। आपको तो भाई आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तो ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको चीज़ें बता दी। ओके, अब डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर हमने देख लिया पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब उसके बाद एक चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या चीज़ होती है, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, जो भी एक पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो होती है आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जिस तरह यहाँ पे जो पहला पॉलिनोमियल है उसके अंदर आपके पास जो डिग्री है दैट इज 1, दूसरे में जो x की हाईएस्ट पावर है वहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे डिग्री आ गई 1। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की सबसे बड़ी पावर x² होती है, तो यहाँ पे 2 आ गया। क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के अंदर 3 आ गए। ये हमारे पास क्या आ गई सारी, ये हमारे पास आ गई डिग्रीज, मैं डी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज क्या आती है, अब हम एक्चुअली डिवीजन की तरफ आने लगे हैं। हमने आज तक 10/2 किया, हमने आज तक 20/5 भी किया, हमने 50/25, 50/30, 0.7/0.6, ये सारी चीज़ें हम नंबर्स की डिवीजन हम करते रहे। जब पॉलिनोमियल पता लग गया तो उससे आपके जहन में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि भाई अब हम पॉलिनोमियल्स की डिवीजन करने लगे हैं। पॉलिनोमियल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें पॉलिनोमियल्स हैं। कोई एक इक्वेशन, आसान अल्फाज में अपने अल्फाज में बात करूँ, भाई इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं किसी एक इक्वेशन के साथ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं एक इक्वेशन के साथ, क्यूबिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक को एक लीनियर इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से ही डिवाइड कर रहे हैं। लाजमी नहीं है कि क्वाड्रेटिक को लीनियर से करें या क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से करें, क्यूबिक को लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं। ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स बोल रहा हूँ मैं। तो आज ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास x² + 3x + 2 एक इक्वेशन है और उसको डिवाइड करने के लिए कह देते हैं भाई डिवाइड करो x - 1 से, तो क्या आंसर आता है। ये इस चीज़ का नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। तो उसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, अपने बड़े बचपन के एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या था, उसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो मेथड जो हमने बचपन में सबसे पहले जब डिवीजन करना सीखी थी तो हमने इस मेथड के ऊपर आए थे। इस मेथड में क्या होता है, यहाँ पे एक नंबर लिखा जाता है जिसको डिवाइड करना है, उसके बाद यहाँ एक नंबर लिखा जाता है जिससे डिवाइड करना है, और जब हम डिवाइड करते थे तो हमारे पास एक आंसर आ जाता था यहाँ पे, नंबर जिसको डिवाइड करना, नंबर जिससे डिवाइड करना, नंबर जो आपके पास आंसर आ गया। तो अब मैं यहाँ पे अगर चीज़ लिखता हूँ कि 24 डिवाइडेड बाय 2 = 12, है ना। अब तो हम सीधा सीधा कर लेते हैं ना, हम तेज़ हो गए, हमारा दिमाग चल पड़ा। तो यहीं पे मैं एक पॉलिनोमियल की फॉर्म के अंदर अगर मैं इसको लिखूँ, x² + 8x + 15 डिवाइडेड बाय x - 5 = x + 5 x + 3। ठीक, कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको x + 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया x + 3। अब इनके भी अपनी अपनी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं जो बचपन में पढ़ी, अब हमें याद नहीं, तो हम ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। जो चीज़ डिवाइड होनी है, जिस तरह यहाँ 24 डिवाइड होना था, एक चीज़ डिवाइड होनी है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक, फिर जिस चीज़ से डिवाइड होनी,
24 को डिवाइड करना था 2 से, जिस चीज़ से डिवाइड होने के मतलब 24 डिवाइड बाई 2 जो डिनोमिनेटर बनता है, इसको हम कहते हैं डिवाइज़र। और जब डिवाइड होने के बाद जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं कोशेंट। ठीक हो गया। तो ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं नॉलेज के लिए, इसका भी क्वेश्चन नहीं होगा वो इसको क्या कहते हैं, वो इसको क्या कहते हैं, नहीं, ऐसा एग्जामिनर ने नहीं पूछना। लेकिन बताया आपको मैंने इसलिए है कि अगर वो क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर इनमें से कोई टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर लेता है पॉलिनोमियल की या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की या डिविडेंड डिवाइज़र क्वोशिएंट के टर्म्स के अंदर वो यूज़ कर लेता है, तो आपको पता हो कि भाई डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, तो आपको क्वेश्चन समझने में मसला ना आए। तो अब हम यही एग्जाम्पल लेते हैं और चेक करते हैं कि भाई अब लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हम कैसे अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो हमारी पहली एग्जांपल, हम डिवाइड कर रहे हैं x² प्लस 8x प्लस 15 को किससे, x प्लस 5 के साथ। हम x² प्लस 8x प्लस 15 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, x प्लस 5 के साथ। डिवीजन करनी है, कैसे करनी है, मैं इसको हमेशा ब्रैकेट की फॉर्म में लिखता होता हूँ ताकि एक गलती नॉर्मली हो जाती है जिसको ओवरकम करने के लिए, और वो गलती क्या अभी बताता हूँ। सबसे पहली टर्म क्या है, x²। हमें कोई ऐसा नंबर या ऐसा वेरिएबल चाहिए कि एटलीस्ट हमारे पास, अगर हम उस नंबर को, वही जो नंबर वेरिएबल जिसकी मैंने बात की, हमें कोई ऐसा नंबर या ऐसा वेरिएबल चाहिए कि अगर हम उस नंबर को x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एटलीस्ट x² आए, बाकी जो मर्जी आता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं x लेता हूँ, मैं x को x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या आंसर आता है, x को मल्टीप्लाई किया x के साथ, आंसर क्या आ गया, x²। अब x² आ गया, मेरा काम हो गया, बाकी जो भी आ रहा है आता रहे, लिखेंगे ज़रूर, ये नहीं कि उसको हम इग्नोर कर देंगे। 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 5x। 5x यहाँ पे 8x है, नीचे 5x आ गया, हमें उससे कोई मसला नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई टेंशन परेशानी नहीं। जो हमारी पहला पॉइंट था हमारा जो कि भाई x² होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो x² आ गया। अब ये भी पॉजिटिव x² है और ये भी पॉजिटिव x²। पॉजिटिव पॉजिटिव कभी कैंसिल आउट नहीं होते, हमने इनको कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव। तो जो मेन इक्वेशन है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। ये हमारे पास एक आंसर आया, इसको हम माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें, पूरी इक्वेशन x² प्लस 5x को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर माइनस डाला, ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा और बताया ओ कि माइनस हो रहा है, उससे एक स्टेप इंक्रीज़ हो जाता है। तो मैं नॉर्मली ये करता हूँ कि माइनस का साइन नीचे लगा देता हूँ, या जो भी साइन चेंज होने के बाद साइन बनता है वो नीचे लगा देता हूँ। उससे मुझे ये पता भी रहता है कि ये पहले पॉजिटिव था, फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से माइनस हो गया। तो x² से कट गया, हमारे पास यहाँ पर आ गया प्लस 8x माइनस 5x। ये यहाँ पे याद रखना भाई, प्लस 8x माइनस 5x, तो आ जाता है पॉजिटिव 3x। 15 बच गया, 15 एज इट इज़, वो कहते हैं कैरी डाउन हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, 3x प्लस 15। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि भाई कम से कम 3x आ जाए, कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसा वेरिएबल कि उसको हम x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कम से कम 3x आ जाए। तो मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ x प्लस 3, x मल्टीप्लाई बाई x, सॉरी x को हम कर चुके हैं, x मल्टीप्लाई बाई 3, हमारे पास आ गया 3x। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15। अब 3x का साइन क्या है, पॉजिटिव, यहाँ 3x का साइन क्या है, पॉजिटिव। भाई दोनों पॉजिटिव हैं, कैंसिल आउट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज किसी एक का नहीं होगा, दोनों के साइन चेंज होंगे। तो साइन चेंज किया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0।
तो ये देखो हमने ये चीज़ लिखी थी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं x प्लस 5 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आता है x प्लस 3। तो हमारे पास आंसर आ रहा है x प्लस 3। हमें पता लगा कि भाई अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 को x प्लस 5 से डिवाइड करोगे तो x प्लस 3 आंसर आएगा। इसी के ऑपोजिट भी होती है चीज़। इसी के ऑपोजिट क्या होती है भाई, अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता है 5, और अगर आप 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ, वही चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस इक्वेशन को x प्लस 5 के साथ डिवाइड किया, x प्लस 3 आया। अब अगर इसी इक्वेशन को x प्लस 3 से डिवाइड करूँ तो क्या आंसर आना चाहिए, x प्लस 5 आएगा। ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 को डिवाइड करता हूँ x प्लस 3 के साथ तो क्या आंसर आएगा x प्लस 5। ठीक, मैंने ये इसके लिए पूरी लॉन्ग डिवीजन दोबारा नहीं की क्योंकि एक सेम चीज़ है। तो लॉन्ग डिवीजन के लिए हम एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारे पास कोई एक क्यूबिक हम इक्वेशन देख लेते हैं ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। क्यूबिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 माइनस 11x प्लस 6 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। एक दफ़ा चेक भी कर लो ताकि ये ना हो कि हमारा गलत हो जाए। और इसको हम डिवाइड करेंगे x माइनस 2 के साथ। हाँ, ये चीज़ कि हम ब्रैकेट क्यों लगाते हैं मैं ऊपर बताना भूल गया। ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं कि भाई जो भी नंबर या वेरिएबल यहाँ लिखेंगे ताकि याद रहे कि उसको सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, ये इस ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स हैं सबसे मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, सो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप वही कि भाई डिविडेंड की पहली टर्म क्या है एक्स क्यूब। अब ऐसा नंबर या वेरिएबल कि उसको हम x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मिनिमम क्या आए, मिनिमम आ जाए एक्स क्यूब। तो हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। बाकियों के साइन जो भी आते हैं, जो चेंज होते हैं, बाद में उनका आंसर क्या आता है, कैंसिल आउट होते हैं या नहीं होते हैं, कोई टेंशन नहीं। हम क्या करेंगे, हमें पहले वाली टर्म को ख़त्म करना है, एक एक करके सबको पकड़ के ख़त्म करते जाना है। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब दोनों पॉजिटिव हैं। इक्वेशन का साइन हम चेंज नहीं कर सकते, इनका साइन चेंज कर सकते हैं। माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस, ये माइनस था ये बन गया प्लस। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब पॉजिटिव 2x स्क्वायर और ये पॉजिटिव 2x स्क्वायर, माइनस, इनको माइनस पहले से अगर आप कर देते तो एक्स क्यूब यहाँ पे डबल हो जाता और ये चीज़ ख़त्म हो जाती, तो वो गलत हो जाता। प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, आंसर क्या आता है 4x स्क्वायर। उसके बाद क्या बच गया, माइनस 11x एज इट इज, प्लस 6 एज इट इज। एक्स क्यूब एलिमिनेट हो चुका। अब क्या बचा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। ऐसा नंबर या वेरिएबल के मिनिमम क्या है हमारे पास 4x स्क्वायर, जब हम उसको x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4x स्क्वायर लाने के लिए मैं प्लस 4x, अगर यहाँ माइनस 4x स्क्वायर होता तो माइनस 4x लिखता कि यही सेम चीज़ बनानी है। अभी अपनी मर्ज़ी से हमने ये नहीं कर लेना कि भाई हम यहाँ पे 4x स्क्वायर आ रहा है तो ऊपर माइनस 4x कर देते हैं, डायरेक्ट कैंसिल हो जाए, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी। ठीक है, आपने सेम जो चीज़ अवेलेबल है, जो मेंशन है, वही बनानी है और फिर उसके बाद साइन चेंज करके उनको कैंसिल करना है। x को 4x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4x स्क्वायर। माइनस 2 को प्लस 4x के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया माइनस 8x। पॉजिटिव 4x, साइन चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। माइनस हो गया, ये वाला साइन प्लस हो गया। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कैंसल्ड आउट, माइनस 11x प्लस 8x, ये क्या आ जाता है यहाँ पे माइनस 3x। 6 फिर कैरी डाउन, माइनस 3x प्लस 6, वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है।
-3x बनाना है। अब -3x बनाने के लिए क्या करेंगे, x को सिर्फ -3 से मल्टीप्लाई कर लें। -3 से हमने x को मल्टीप्लाई किया, x मल्टीप्लाई बाय -3 इज़ -3x, -2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज़ +6। ठीक हो गया। दोनों माइनस हैं, माइनस माइनस तो कैंसिल नहीं होते, एक को प्लस बनाना है, तो हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। -3x + 3x कैंसल्ड, +6 - 6 कैंसल्ड, आंसर आ गया 0। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0। तो ये थी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं, आसान है, मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, हमारा जो पहला चैप्टर है अलजबरा, ये मुफ्त के नंबर हैं। ये कैम्ब्रिज वालों ने थोड़ा सा एहसान कर दिया हमारे ऊपर कि भाई ये वाला चैप्टर कर लो, ये भी है बीच में, तो इसके क्वेश्चंस आएंगे और मुफ्त के नंबर हैं। हम इसके क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से ना, जो एग्ज़ाम टाइप के क्वेश्चंस हैं वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हमारे पास इससे रिलेटेड आने कैसे हैं, ताकि ये जो मैं मुफ्त के नंबर कह रहा हूँ ये मुफ्त में उड़ा ना दिए जाए। अब नेक्स्ट चीज़ समझने वाली, ओ लेवल्स में हमने स्टार्टिंग में ही बिल्कुल शुरू में जब HCF LCM पढ़ते थे तब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, फैक्टर्स। ठीक है, अब फैक्टर्स क्या चीज़ होती है कि हम किसी भी एक नंबर को एक होल नंबर से डिवाइड करते हैं और अगर आपका आंसर होल नंबर में आता है तो जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है वो फैक्टर हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 10 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 5। होल नंबर में आंसर आया ना, तो 2 जो है वो 10 का फैक्टर है। इसी तरह 5 खुद भी 10 का फैक्टर है। ठीक है, पॉइंट्स में बात नहीं जा रही। तो यही चीज़ सेम एज इट इज़ अप्लाई होती है पॉलिनोमियल्स में भी, क्योंकि जब आंसर होल नंबर में आता है तो होल नंबर में आंसर आने का मतलब क्या होता है कि कोई रिमाइंडर नहीं है। ठीक है, जब डिवाइड कर रहे हो तो कोई रिमाइंडर नहीं है। अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 होल एक नंबर तो आ गया, लेकिन 1 रिमाइंडर रह जाता है फिर भी, है ना। 3 3 9 होता है, 1 रिमाइंडर रह गया। अब जब रिमाइंडर रह गया तो वो 3 फैक्टर नहीं है। यहाँ पे अभी जो हमने 2 एग्जाम्पल्स की, इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर इस बात को मद्देनज़र रखते हुए, सामने रखते हुए कि फैक्टर्स क्या होते हैं, हम ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि इस इक्वेशन x² + 8x + 15 का x + 5 जो है वो फैक्टर है, और इसी के ऑपोजिट भी कि x² + 8x + 15 का x + 3 क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि भाई कुछ रिमाइंडर नहीं है। क्या इन दोनों के पास यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, नहीं आ रहा। जब रिमाइंडर नहीं होता तो जो डिवाइज़र होता है वो डिविडेंड का फैक्टर होता है। ठीक हो गई ये बात। तो फैक्टर होगी चीज़, तो फैक्टर ये चीज़ मैं लिख नहीं रहा, वैसे ही समझा दी आपको कि भाई जब भी रिमाइंडर 0 आए तो वो डिवाइज़र क्या हो जाता है, डिविडेंड का फैक्टर हो जाता है। अब एक क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं कि जिसके अंदर रिमाइंडर भी आ रहा है हमारे पास, तो मैं ज़रा लैपटॉप से अपने क्वेश्चन देख लूँ। 2x³ - x + 52, 2x³ - x + 52, 52। इसको हमने डिवाइड करना है x + 3 के साथ। x + 3 से हमने इसको डिवाइड करना है, और क्वेश्चन भी यही है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x³ - 5x + 52 इज डिवाइडेड बाय x + 3। सेम मेथड, क्या होगा, एंड पे आंसर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कोई एक नंबर आ जाएगा। फाइंड कर लेते हैं ऐसा नंबर या वेरिएबल कि हम उसको x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x³ आ जाए। तो 2x² से मल्टीप्लाई करते हैं, x × 2x² इज 2x³ प्लस 3 × 2x² इज प्लस 2 3 6 6x²। साइन चेंज किया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, 2x³ कैंसल्ड आउट। अब यहाँ पे चीज़, अगर ये -x है और ये -6x² है तो ये तो आपस में कैंसिल आउट नहीं होते। अब क्या करें, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इन दोनों में से बड़ी पावर कौन सी है, x² वाली बड़ी पावर है ना, तो हम पहले इसको लिख देते हैं कि भाई -6x²
और माइनस एक्स उसके बाद लिख देंगे, प्लस 52 लिख देंगे, जिसको हम कैरी कर लेंगे नीचे। कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने, लेकिन पहले माइनस एक्स और फिर उसके बाद माइनस 6x² ना लिखना, उसकी एक सीक्वेंस रखना, ठीक है। जो बड़ा है उसको बड़ा ही रहने दें। अब ऐसा नंबर या वेरिएबल कि हम उसको x+3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाए, -6x²। तो -6x से मल्टीप्लाई करें, -6x, x मल्टीप्लाई बाय -6x तो बन जाता है -6x² प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -6x -18x, x मल्टीप्लाई बाय -6x -6x², 3 मल्टीप्लाई बाय -6x -18x। दोनों साइन नेगेटिव हैं, साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे -6x² प्लस 6x² कैंसल्ड आउट, -x प्लस 18x, क्या आंसर आ गया, प्लस 17x और 52 एज इट इज कैरिड डाउन। अब कोई भी ऐसा नंबर, क्योंकि अब सिर्फ x रह गया ना, कोई भी ऐसा नंबर कि हम उसको मल्टीप्लाई करें x+3 के साथ तो कम से कम क्या आना चाहिए, 17x आना चाहिए। तो हम 17 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 17, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 17x, क्योंकि x को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 17x और प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 17 के साथ, तो आंसर आता है प्लस 51, क्योंकि 17 3 51 होता है। तो कुछ चीज़ें मुझे याद रहती हैं, मतलब कुछ कैलकुलेशन छोटी छोटी तो हम कर लेते हैं। आपके पास कैलकुलेटर होगा तो चेक कर भी लीजिएगा, ठीक है, आंसर उस टाइम पे। समटाइम्स अब बिल्कुल छोटी छोटी कैलकुलेशंस के अंदर हम कहते हैं यार ये तो ये किया और आंसर गलत हो गया, मुफ्त के नंबर ख़त्म। साइन चेंज किया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, -17x प्लस 17x कैंसल्ड, प्लस 52 -51, आंसर क्या आ गया, 1। अब ये है हमारे पास रिमाइंडर, क्योंकि हम कुछ भी करके कोई ऐसा नंबर या वेरिएबल, ठीक है, मैं डेसिमल या फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा, कोई ऐसा नंबर या वेरिएबल हम x+3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1 नहीं आता कहीं से भी। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है, वो चीज़ क्या समझने वाली है, वो चीज़ ये कि आप किस पॉइंट के ऊपर जाके रिमाइंडर के लिए रुक जाते हैं। वो ये कि जब डिविडेंड की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से कम हो जाए। डिविडेंड की डिग्री क्या होती है, पावर, कि डिविडेंड क्या होता है, जिसको डिवाइड किया जाना है, ठीक। अगर डिविडेंड की पावर डिवाइज़र की पावर से कम हो जाए तो आप फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो आपका रिमाइंडर आ जाता है। एग्जाम्पल ये कि अगर मैं यहीं पे आपको कह दूं कि x+3 को अभी क्या कर रहे हैं, x² प्लस 8x प्लस 15, इसको डिवाइड कर रहे हैं x+3 के साथ, लेकिन अगर आप x+3 को डिवाइड करना चाहें x² प्लस 8x प्लस 15, तो क्या आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी दुनिया का नंबर या वेरिएबल आप लेकर आ जाएं, उसको आप जब भी कम से कम तो x² आएगा ही आएगा ना, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे जब इसके साथ तो x² आएगा ही आएगा, और आपको क्या चाहिए, आपको तो x चाहिए, तो आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन हो गया। अब रिमाइंडर से आगे और क्वेश्चन के भाई हमारे पास पहले डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो एग्जामिनर हमें क्वेश्चन दे सकता है वो 4 to 5 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, उसमें एक पार्ट 3 मार्क्स का, दूसरा पार्ट 2 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन सकता है। तो हम वो क्वेश्चन एक प्रैक्टिस करते हैं। तो वो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन भी देख लेते हैं बुक में से, मुझे ज़ुबानी क्वेश्चन याद नहीं रहते। अब पहला पार्ट है उस क्वेश्चन का, वो कह रहे हैं शो दैट x minus 2 is a factor, x minus 2 is a factor of 2x cube plus 17x square of
2x क्यूब प्लस 17x² माइनस 43x प्लस 42 माइनस 43x प्लस 42। ये पहला पार्ट है उस क्वेश्चन का कि उन्होंने कहा है शो करो कि x माइनस 2 जो है वो 2x क्यूब प्लस 17x² माइनस 43x प्लस 42 का क्या है, फैक्टर है। मैं क्वेश्चन रीचेक कर लूँ एक दफ़ा। x माइनस 2 2x क्यूब प्लस, देखो मिस्टेक होने लगी थी, प्लस 7x² माइनस 43x प्लस 42, ऐसे सारा लेक्चर ख़राब हो जाता। ओके, तो हमने शो करना है कि ये इसका फैक्टर है। अगर हम फैक्टर है ये चीज़ इसके, तो शो कैसे करेंगे भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। अगर एंड पे रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 ना आया तो वो फैक्टर नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को फॉलो किया करो। एक दफ़ा मेरे पास ऐसा केस आया कि स्टूडेंट ने कहा सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शो करो, लेकिन वो तो नहीं है, तो मैं कैसे शो करूं। भाई कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो। अगर क्वेश्चन में कहा है कि शो करो तो फिर वो शो होगा। उन्होंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वो है फैक्टर, तभी उन्होंने कहा शो करो, ठीक है। अगर वो कहें, अगर उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा कि हमने चेक करके बताना है कि ये फैक्टर है या नहीं है, तो वो लिखते हैं शो दैट वेदर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 7x² माइनस 43x प्लस 42 इसका फैक्टर है या नहीं। वेदर का वर्ड बीच में आ जाता है। जब वेदर होता तो फिर दोनों पॉसिबिलिटीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। तो लॉन्ग डिवीजन करते हैं, इसमें हमारी लॉन्ग डिवीजन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हमारे पास है 2x क्यूब प्लस 7x² माइनस 43x प्लस 42। अब हमने इसको डिवाइड करना है किसके साथ, x माइनस 2 के साथ। वही सेम चीज़ कि पहला ऐसा नंबर जब वेरिएबल के हम उसको x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो एटलीस्ट हमारे पास 2x क्यूब आ जाए, तो हम 2x² के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। x मल्टीप्लाई बाई 2x² इज़ 2x क्यूब, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2x² इज़ माइनस 4x²। साइन चेंज करेंगे, यहाँ भी साइन चेंज किया, यहाँ भी साइन चेंज किया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, कैंसल्ड, और प्लस 7x प्लस 4x² हमारे पास आ जाता है 11x²। अब बाकी जो वैल्यूज़ हैं एज इट इज़ प्लस 42, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या बनाना है, 11x², पॉजिटिव 11x²। तो x को मल्टीप्लाई करें अगर हम पॉजिटिव 11x के साथ, तो x मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 11x, ये आंसर आ जाता है 11x²। माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें 11x के साथ, तो आंसर आ जाता है माइनस 22x, ठीक हो गया। पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल नहीं हो सकते, साइन चेंज किया, इसका भी साइन चेंज होगा, तो ये माइनस से पॉजिटिव हो गया, कैंसिल, ये पॉजिटिव का साइन था कि आप लोगों को वीडियो में अच्छे से नज़र आ जाए। और माइनस 43 प्लस 22, आंसर क्या आता है, माइनस 43 प्लस 22 21, माइनस 21x और प्लस 42 एज इट इज़ डाउन, प्लस 42। अब ऐसा नंबर या वेरिएबल कि अगर हम उसको x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आ जाए, माइनस 21x। x को अगर हम माइनस 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, यहाँ पे आंसर आ जाता है हमारे पास माइनस 21x, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 21 प्लस 42। माइनस माइनस कैंसिल नहीं हो सकते, तो हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके साइन चेंज किया और ये माइनस हो गया, प्लस माइनस 21x प्लस 21x कैंसिल, प्लस 42 माइनस 42 कैंसल्ड, तो आंसर क्या आ गया, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर 0 आ गया, आप एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देंगे, सिंस द रिमाइंडर ऑफ दिस डिवीजन इज 0, हेंस x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 7x², और ये सारी चीज़। बेशक ये सारा ना भी लिखें, सिर्फ ये लिख दें कि x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर।
अगर आप वो नहीं भी लिखेंगे, अगर आप सिर्फ इतना सा लिख दें शोन तो भी ठीक है, चलेगा। अगर आप स्टेटमेंट भी लिख देते हैं तो भी ठीक है। ठीक हो गया, ये था पहला पार्ट। अब अगला पार्ट क्या होता है? इसका अगला पार्ट, जगह तो हमारे पास थोड़ी रह गई है, लेकिन उम्मीद है हम इसमें कवर कर लेंगे इतनी सी जगह के अंदर। ये थोड़ा सा जो लॉन्ग डिवीजन है थोड़ी इंक्लाइंड हो जाती है ना राइट साइड की तरफ। अगला पार्ट ये है, हेंस फैक्टराइज factorize 2x cube plus 7x square minus 43x plus 42 completely. Hence factorize 2x cube plus 7x square minus 43x plus 42 completely. अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क का हो गया तो ये 1 या 2 नंबर का होगा, और यहाँ पे आके आपने परेशान होना नहीं है। ठीक है, मैंने जब कहा कि आसान से हैं, मुफ्त के नंबर हैं, तो मुफ्त के नंबर हैं। हम कैसे कंप्लीटली फैक्टराइज करेंगे इसको? फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है? इसके फैक्टर्स बना लेना। ठीक है, और फैक्टर्स कैसे हम बनाते हैं याद है? अभी तक करते हैं बचपन से, ओ लेवल्स के अंदर भी किया, ए लेवल्स के अंदर, एएस के अंदर इतनी दफ़ा मिड टर्म ब्रेकिंग की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, मिड टर्म ब्रेकिंग की, मिड टर्म ब्रेकिंग करके 2 फैक्टर्स आ जाते थे उसके। अब जिस तरह यहाँ पे भी हमारे पास जो पहली एग्जांपल हमने की एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, अगर आप इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करो तो 2 फैक्टर्स आते हैं। एक चीज़ होती है 2x की वैल्यूज़ नहीं, वैल्यूज़ तो तब आती है ना जब इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो x के 2 आंसर्स आ जाते हैं, वो नहीं, उसको इक्वल्स टू 0 रखने से पहले जब 2 ब्रैकेट्स बन जाती हैं, ठीक है, वो होते हैं फैक्टर्स। तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स क्या हैं इस इक्वेशन के? x प्लस 3 और x प्लस 5, ये 2 फैक्टर्स हैं। आप एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करो तो आपको पता लग जाएगा कि 2 जो ब्रैकेट्स बन रही हैं, एक ब्रैकेट बन रही है x प्लस 3 की, एक ब्रैकेट बन रही है x प्लस 5 की। तो जब भी आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन आए और जिसको एग्जामिनर कह दे क्वेश्चन के अंदर कि भाई हैंस फैक्टराइज कंप्लीटली, तो पहले तो ऑलरेडी उसने इस पहला स्टेप हमारे से करवा लिया है। वो क्या कि भाई क्यूबिक इक्वेशन को ब्रेक करके एक फैक्टर और एक लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये 2 फैक्टर्स आए। x माइनस 2 जो है x की पावर 1 है ना, तो उसको हम लीनियर फैक्टर कहते हैं। ये एडवांस में एक चीज़ बता रहा हूँ जो आगे चैप्टर्स के अंदर हमें यूज़ होगी। x माइनस 2 x की पावर 1 है तो एक लीनियर फैक्टर है, और 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21 x की पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स हैं ना, इसके ऑलरेडी फैक्टर्स आ चुके हैं। मैं चाहूँ तो अगर इसको इस फॉर्म के अंदर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ x माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21, ये चीज़ लिखी जा सकती है ना। अब इस चीज़ को लिखने का मतलब क्या है कि भाई अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लोगे तो क्या आंसर आएगा? 2x क्यूब और ये वाली पूरी इक्वेशन आ जाएगी, ऐसे ही होगा ना। तो ऑलरेडी इसमें से एक फैक्टर निकाल लिया गया, वो क्या है? x माइनस 2। अब ये क्वाड्रेटिक रह गया, क्वाड्रेटिक के तो हम शेयर है ना, बचपन से करते आ रहे हैं। अब तो ए लेवल्स के अंदर हमें यह भी अलाउड है कि हम कैलकुलेटर के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन a, b और c की वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाती हैं। पर याद रखना वो x की वैल्यूज़ हैं, वो x इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे अब मिड टर्म ब्रेकिंग अगर हम करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21, मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं वरना मैं डायरेक्टली कर लेता, तो हम 2 मल्टीप्लाई बाई 21 क्या होता है? 42। अब हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए कि हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 42 आए, प्लस माइनस करें तो 11 आए। तो यहाँ पे सिर्फ अगर मैं इस वाली चीज़ की मिड टर्म ब्रेकिंग करूँ तो ये आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3x माइनस 21। देखो 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3x माइनस 21, 14 मल्टीप्लाई बाई 3 42 होता है। अगर कोई स्टूडेंट अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैंने 42 क्यों बनाया, तो भाई थोड़े से अपने ओ लेवल्स के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो। 21 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर भी बता देता हूँ कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको पहले हम एंड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 14 3 42 और 14 माइनस 3 11। ठीक है,
यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाई पहले, उसके अंदर अब हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया। जब हमने ब्रैकेट्स लगाते हैं तो पहले उसमें दोनों में से 2 कॉमन लिया, सॉरी 2x कॉमन लिया, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया x प्लस 7। यहाँ से -3 कॉमन लिया तो आंसर आ गया x प्लस 7। तो दो ब्रैकेट्स क्या बन गए हमारे पास, 2x माइनस 3 और x प्लस 7। और ऑलरेडी एक फैक्टर हमारे पास पहले से था जो हमने लॉन्ग डिवीजन के थ्रू फाइंड आउट किया था, वो है x माइनस 2। कितने फैक्टर्स आए, 1 2 3। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने फैक्टर्स आए थे, 2। और एक सिंपल लीनियर इक्वेशन होती है तो वो तो खुद ही एक फैक्टर है। तो याद रखिएगा, ये भी चीज़ एक वेरिफिकेशन है कि आपके पास अगर क्यूबिक इक्वेशन है और उसको फैक्टराइज करने का कहा गया है तो आपके पास 3 फैक्टर्स आएंगे और वो ये आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ से लेके ये लॉन्ग डिवीजन और यहाँ से लेके ये इतना, ये चीज़ आपने की, 5 नंबर आपको मिल रहे हैं कैम्ब्रिज के फाइनल एग्ज़ाम के अंदर। नहीं लूज़ करना यार, बड़ा दुख होगा, ठीक है। तो क्यूबिक है 3 फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक है 2 फैक्टर्स। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए जिसमें एक जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 4 हो जाए, पॉलिनोमियल मतलब ये इक्वेशन, डिग्री 4 मतलब इसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 4 आ जाए, तो कितने फैक्टर्स बन जाएंगे, इस तरह की 4 ब्रैकेट्स बन जाएंगी, इस तरह के 4 फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और ये अच्छे से आपने करना है, 2 चैप्टर्स के अंदर ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स लगातार यूज़ होता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करके अलजबरा का अपना हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म कर दूंगा। 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और उसके साथ ही हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो पहले 2 चैप्टर्स जो मैं आपको करवाऊंगा वो दोनों चैप्टर्स लिंक भी हैं थोड़े से एक दूसरे के साथ। दोनों अभी अलजबरा किया तो फिर हम फ़ौरन उस पर चले जाएंगे, फर्दर अलजबरा पे चले जाएंगे। साथ साथ बुक में से मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि चैप्टर नंबर कौन सा बनता है। ये चैप्टर नंबर 1 बनता है। और अगर आप बुक में से प्रैक्टिस करना चाहें तो एक्सरसाइज 2D, ये प्योर 2 और 3 की एक्सरसाइज 2D, चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा, 1 अलजबरा ही चल रहा है। 2D की एक्सरसाइज में से काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं। ये जो बुक के क्वेश्चंस में लिखता हूँ ना यार, ये लाजमी प्रैक्टिस कर लिया करो। उसकी एक बहुत अच्छी वजह ये है, बुक में हर एक टॉपिक के लिए अलग एक्सरसाइज है, ठीक है, हर एक टॉपिक के लिए। जिस तरह मॉडुलस था, मॉडुलस को कैसे सॉल्व करना है, एक अलग एक्सरसाइज। मॉडुलस के ग्राफ्स के लिए एक अलग एक्सरसाइज। मॉडुलस की इनइक्वालिटीज़ के लिए एक अलग एक्सरसाइज। ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स आया, इसके लिए एक अलग एक्सरसाइज। और हर एक्सरसाइज के अंदर वो किस तरीके से आपको क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन होगा आसान होगा, उसका पहला पार्ट आसान होगा, थोड़ा सा आगे मूव करते जाएंगे तो वो मुश्किल होता जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप वो आपको ऊपर लेके जाते हैं। तो आप बुक के अगर नहीं दिल कर रहा है, इतने पढ़ाकू नर्ड गीक टाइप बच्चे नहीं हो, तो आप चाहो तो सिर्फ हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स कर लो यार। एक मिडल में से कोई कर लिया, लास्ट कोई कर लिया। अगर आपकी बहुत अच्छी, आपको ऑलरेडी चीज़ आ गई है समझ में, अगर फर्दर प्रैक्टिस और बहुत अच्छी ग्रिप करना चाहते हो तो सारे क्वेश्चंस कर लो उसके। ए स्टार लेना है, डिस्टिंक्शंस लेनी है, तो फिर ये तो करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।